निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद वाल्मीकि बस्ती पहुंचेंगे, जो नई दिल्ली में स्थित है। इससे पहले वो राजघाट और विजय घाट पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देकर निकल चुके हैं। और जो शपथ जो ली जाने वाली है, स्वच्छता शपथ, वो दरअसल इंडिया गेट पर व्यवस्था की गई है। और इस शपथ में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से 100 घंटे काम किया जाएगा, उस 100 घंटे में 2 घंटे हर सप्ताह कैसे श्रमदान होगा, और स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए इस बात का उस शपथ में जिक्र किया गया है, मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। ये सारी चीज़ों का जिक्र है। और ये तकरीबन 15 लाइनों के जो स्वच्छता शपथ है, यह अलग अलग सरकार के दफ्तरों में भी, यानी सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में, वह भी इस स्वच्छता शपथ को लेंगे। तो ये एक पूरा अभियान है। और इस अभियान के तहत ये माना जा रहा है कि अगले 5 बरस में तकरीबन 2 लाख करोड़ का खर्च भी है। और इसमें 1,34,000 करोड़ गाँव में, 11 करोड़ पक्के शौचालय बनाने का जिक्र है, 62,000 करोड़ शहर में, तकरीबन 5 लाख कम्युनिटी या कहें सार्वजनिक शौचालय बनाने का जिक्र है। लेकिन इस पूरे बजट का जिक्र उस रूप में किया नहीं गया, या इसको किस रूप में आगे ये सारी चीज़ें टूटे फूटे नहीं, बरकरार रहे, इसका भी कोई जिक्र हालांकि आया नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक खाली जानकारी दी थी, जिस दिशा में हिंदुस्तान बढ़ चुका है वह शहर खत्म, गांव खत्म कर शहर की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। और महात्मा गांधी तो शायद गाँव को देखते थे, और गाँव की अर्थव्यवस्था, उसकी इकनॉमी, उसके सरोकार, उसके ज़रिए ज़िंदगी, और कहीं स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़कर उसे सबसे बेहतरीन या सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते थे। सोने या चांदी से इतर कहते यही थे कि स्वास्थ्य बेहतर तो उससे बेहतर संपत्ति कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में दिल्ली जैसी जगह में 1000 मीट्रिक टन हर दिन कूड़ा निकलता है, 4 जगहों पे डंप किया जाता है, यह भी सच है। और तकरीबन 2000 ट्रक लगातार सिर्फ कूड़ा ढोते हैं। ये एक दिल्ली महज की स्थिति है। ये इस स्थिति के बीच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो लगातार हो रहा है, उसका कोई उपाय नहीं है, उसको किस रूप में डंप किया जाए, क्या, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आप लगातार लिखते हैं, लगातार पढ़ते हैं, हर जहन में एक बात जरूर आ रही होगी कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अलग अलग तरीके से, महात्मा गांधी को देखने की दृष्टि कमोवेश हर राजनेता ने अपनाई, चाहे नेहरू हो, चाहे देवगौड़ा हो, गुजराल हो, इंदिरा गांधी हो, हर ने महात्मा गांधी को देखा समझा। प्रधानमंत्री मोदी की जो दृष्टि है, जिन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को इस रूप में देखने की बात का जिक्र किया, जबकि हम स्वच्छता के साथ जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, पहली बात तो यह है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास का कि उन्हें आप पसंद करें ना पसंद करें, उनसे पिंड छुड़ाना असंभव है। और वो असंभव इसलिए है कि महात्मा गांधी भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहले और अब तक अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, जिन्हें हम केवल व्यक्तिगत मानते हैं, उन्हें सार्वजनिक आंदोलन का उपकरण बना दिया। व्यक्तिगत रूप से अहिंसा बहुत अच्छी चीज़ है, भलमनसाहत बहुत अच्छी चीज़ है, सज्जनता बहुत अच्छी चीज़ है। आंदोलन में तो हिंसा होगी ही होगी, राजनीति तो हिंसा के बिना चल नहीं सकती। महात्मा गांधी इस तरह की चीज़ों के नकार के प्रतीक हैं। 1 जून 1947 को जब वो नई दिल्ली में थे, वाल्मीकि बस्ती में, तो उनसे किसी ने कहा था, उन्होंने खुद जिक्र किया था 1 जून 47 के अपने प्रार्थना सभा के प्रवचन में, कि आप ऐसी बातें करते हैं और इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि देश में दंगे हो रहे हैं, सख्ती से समुदाय विशेष को ठीक किया जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और आप जो है महात्मा हैं, महात्मापन कीजिए, आप हिमालय चले जाइए। गांधी जी ने उसका जो 1 जून 1947 को जवाब दिया था अपनी प्रार्थना सभा में, उस टिप्पणी का, उसमें उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे लोग महात्मा समझते हैं, मुझे साधना करनी चाहिए, हिमालय चले जाना चाहिए, लेकिन मेरा हिमालय वहाँ है जहाँ मानव की पीड़ा है, जहाँ मनुष्य परेशान है, जहाँ हिंसा हो रही है। इसलिए फिलहाल मेरा हिमालय दिल्ली की सड़कों पर, इससे निपट लूँ, उसके बाद आप आगे आगे चलिएगा, मैं आपके पीछे पीछे हिमालय चलूँगा। इसलिए महात्मा गांधी को कोई अपनाए बहुत अच्छी बात है, किसी तरह अपनाए बहुत अच्छी बात है। एक बात को ना भूले कि स्वच्छता हो या गांव हो या कुछ भी हो, महात्मा गांधी की मूल दृष्टि अहिंसा की दृष्टि थी, और अहिंसा को उन्होंने परिभाषित किया है। उनकी आत्मकथा का एक पैराग्राफ
आंखों में आंसू ला देने वाला और दिमाग में रोशनी कर देने वाला है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि जीवे जीव आहारा की बात में दम है। मनुष्य चाहे तो भी बाह्य हिंसा से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। उठते बैठते भी उसके होने भर से हिंसा तो होती है, लेकिन प्रयत्न ये होना चाहिए कि तुच्छ से तुच्छ प्राणी को वो जानबूझ करके हिंसा का शिकार ना बनाए, जानबूझ करके हिंसा का शिकार ना बनाए। तुच्छ से तुच्छ प्राणी को, मनुष्य की तो बात ही और है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी। लेकिन इसके बावजूद हम साधना करें और करुणा और संयम। महात्मा गांधी के लिए अहिंसा का मतलब था करुणा और संयम। मैं इस स्वच्छता अभियान का स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मुझे इस बात पर दुख होता है, कभी कभी क्रोध भी आता है कि हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं और अहिंसा और करुणा को भूलते हुए, करुणा और संयम को भूलते हुए, ये कैसे संभव है कि जिस देश में, जिस नगर में रोड रेज की घटनाएं होती हैं, जहां आपकी गाड़ी को जगह ना मिले तो आप लोगों की जान ले लेते हैं, जहां आपने खुद बताया कितने हजार मीट्रिक टन कूड़ा रोज आप पैदा करते हैं आपकी जीवन पद्धति के कारण। बिल्कुल। मेरे पास ये फ़ोन है, 6 महीने बाद मुझे नया फ़ोन चाहिए, मैं इसे फेंक दूंगा। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की महत्ता इस बात में है कि उन्होंने संयम को और करुणा को व्यक्तिगत जीवन में मूल्य नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन मूल्य बनाने का प्रयत्न किया। और इसीलिए महात्मा गांधी, जिस तरह के कंज्यूमरिज्म के पीछे हम आज दीवाने हैं, जिस तरह हमें स्वच्छता अभियान की प्रेरणा भी अमेरिका की चमक दमक देख के मिलती है, जर्मनी की चमक दमक देख के मिलती है, हम ये बहुत सहूलियत से भूल जाते हैं कि उस चमक दमक को बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का क्या हल किया गया है। नहीं, ये हम बहुत आसानी से एक बात और कह लूँ बस। इसलिए मैंने फिर से कहा कि एक तो मैं स्वच्छता अभियान का स्वागत करता हूँ। हर राजनेता को अधिकार है कि अपनी राजनीति करे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, तो जरूर करें। महात्मा गांधी जैसा मैंने कहा कि एक अनअवॉइडेबल ब्रांड है भारतीय राजनीति के, बल्कि अब तो विश्व राजनीति के, तो सब उनका इस्तेमाल करते हैं, जरूर करें। बराए मेहरबानी इस बात को ध्यान में रखें कि महात्मा गांधी की मूल दृष्टि अहिंसा की थी और अहिंसा का मतलब था संयम और करुणा। इसके बिना महात्मा गांधी की बातें करने का कोई मतलब नहीं। बड़े जन सरोकार का जिक्र महात्मा गांधी से संजय, आप चूंकि वाल्मीकि बस्ती में ही मौजूद हैं और आपने जिक्र किया था कि कितनी सुरक्षा बंदोबस्त है, पिछले 5 दिनों से छावनी में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा इलाका। महात्मा गांधी यहाँ पर थे तो बकरी भी साथ में लेके आए थे, बकरी का दूध पिया करते थे, इस बात का जिक्र बार बार होता रहा। लेकिन एक सवाल हर जहन में होगा कि चीज़ें अगर एक सीमित दायरे में बांध दी जाए और उस पूरे इलाके को वीवीआईपी कन्वर्ट कर दिया जाए और कहीं ना कहीं ये मैसेज जाने लगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, तो फिर वो सरोकार और सुरक्षा दोनों एक दायरे में कैसे फिट बैठेंगे और वहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया या उनके भीतर क्या सवाल हैं जो आप लगातार देख रहे हैं वहाँ पर? यही विडंबना है यहाँ कि ये पूरा इलाका अंदर स्कूल है, स्कूल में उनको ड्यूटी मिली है, महिलाओं टीचर हैं, वो यहाँ पर आके और पुलिस वालों से बहस कर रही हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमें वहाँ जाना है, लेकिन पुलिस बल उन्हें इधर से जाने नहीं दे रहा, वो उनको घूम कर जाना पड़ रहा है। आम जनता यहाँ, ये हरकत शुरू हो गई है, यहाँ पर काफी माहौल हलचल बढ़ गई है, प्रधानमंत्री का काफिला शायद आने वाला है और यहाँ जो आम लोग तो इधर फटकने नहीं दिया जा रहा, दूर दूर तक बैरिकेडिंग लगी है, जो लोग बीच बीच में आते हैं उनको इधर से जाने नहीं दिया जा रहा, ये कहा जा रहा। अब ये देखिए कि यहाँ से कुछ नजारा मिल रहा था जिस पब्लिक टॉयलेट का लोकार्पण करने वाले प्रधानमंत्री, तो ये बस फिर यहाँ पर नई बस लाकर लगा दी गई है ताकि कोई भी इधर से ताका झांकी ना कर सके। तो सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से आम लोगों से प्रधानमंत्री को, सरकार को दूर किया जाता है, वो उसे लेकर थोड़े से सवाल जरूर पैदा होते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। लाल किले पर प्रधानमंत्री बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना जो सुरक्षा के तामझाम के वहां पर घूम सकते हैं, तो यहां पर भी अगर सुरक्षा चाक चौबंद हो तो उन्हें आम जनता की निगाह में, आम जनता उन्हें देख सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तो ये पूरा इलाका, तमाम ऊंची इमारतों पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में यहां आने वाले हैं और आकर वो यहां पर वाल्मीकि बस्ती में एक प्रतीकात्मक जो शुरुआत है इस मिशन की, वो करेंगे। चलिए, हम तो लौटेंगे जैसे ही वहां पर आते हैं, लेकिन एक सवाल अजीम आपसे हम जानना चाहेंगे कि वहां पर बहुत कम मिनट के लिए राजघाट पे
प्रधानमंत्री गए, बैठे, श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर प्रणाम किया और चल दिए। अब वहाँ पर सोनिया गांधी बैठी थी, हमने देखा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर क्या अब आम लोगों के लिए अब भी रास्ता खुला है या बंद है? देखिए, अब फिलहाल हम लोग जो है यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि तकरीबन सभी जो नामी वीआईपीज़ थी वो यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुमित्रा महाजन अभी थोड़ी देर पहले गई हैं, वीके सिंह यहाँ से थोड़ी देर पहले गए हैं। जो आपने बात कही प्रसून बिल्कुल सही है। बमुश्किल 2 मिनट यहाँ पर रुके होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 मिनट रुकने के फ़ौरन बाद यहाँ से चले गए। हालांकि उस दौरान प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग मौजूद थे। आमना सामना भी हुआ और बल्कि ये कहना चाहिए कि आपस में जैसे नमस्ते एक दूसरे को जब आमना सामना होता है नेता करते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। 2 मिनट रुकने के फौरन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चले गए। सुरक्षा की जो पूरा यहाँ पर एक इंतजाम, भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया था। अब धीरे धीरे जो है वो भी ढीला होने लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो खास इंतजाम किए गए थे और अब जब कि वो जा चुके हैं यहाँ से, तो हम लोगों के लिए भी जो है थोड़ा आसानी है, यहाँ से हम लोग भी अब बाहर निकल सकते हैं। जी चलिए, बहुत सुरक्षा बंदोबस्त पूरी लुटियंस की दिल्ली में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। कल दोपहर 2 बजे सारे दफ्तर बंद कर दिए गए। बहरहाल प्रधानमंत्री का काफिला 1-2 मिनट के भीतर पहुंचने वाला, तुरंत लौटते हैं। जैसे ही काफिला पहुंचेगा पहुंच जाएंगे सीधे वाल्मीकि बस्ती में। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। पुरुषोत्तम जी, सरोकार और सुरक्षा दोनों को एक दायरे में रखा जाएगा? देखिए, वैसे मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, स्थितियां बहुत बदल गई हैं और आज की स्थिति में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री का मामला है। फिर भी याद आता है कि 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रार्थना सभा में मदन लाल पाहवा नामक एक व्यक्ति ने बम फेंका था और उसके बाद जवाहरलाल जी ने और सरदार पटेल ने बहुत आग्रह किया था और गांधी जी ने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। ये गांधी जी के नैतिक बल की बात थी और जनता के सामने जैसा हूँ वैसा जाने की बात थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और उसे होना चाहिए। इस रूप में नहीं होना चाहिए कि लोग जिस काम के लिए निकले वहाँ तक भी ना पहुँच पाएँ, जबकि उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई है, जो आपके संवाददाता बता रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यर्थ का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। 15 अगस्त की बात वो हमारे मित्र कर रहे थे, तो वो ये ना भूलें कि उस समय 1,500 स्नाइपर्स लगे हुए थे। चांदनी चौक की हर छत पर शार्प शूटर्स खड़े हुए थे। वो इलाका 10 दिन पहले से सैनिटाइज किया जा चुका था। अवांछित तत्वों को वो इलाका छोड़ कर जाने के लिए बाध्य किया जा चुका था। उसके बाद इस तरह से करने में कोई बड़ा भारी नैतिक बल मुझे नजर नहीं आता। कहीं सरोकार खत्म ना हो जाए इन सुरक्षा के चक्कर में और कहीं ना कहीं एक दूरी राजनेताओं को लेकर जनता के भीतर रहती है। लेकिन चूंकि एक स्वच्छता अभियान सरोकार के आश्रय ही चल सकता है, तभी वो मिशन बन सकता है। अभी इंतजार करना होगा बहुत चीज़ों का, लेकिन हर इंतजार है कि दरअसल स्वच्छता शपथ भी ली जाएगी इंडिया गेट पे, क्योंकि इसके बाद वाल्मीकि नगर, उसके बाद इंडिया गेट।